हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के साइट पर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजनल मेडिकल बोर्ड कमेटी अंडर CEN 02/2018। ठीक है, 2018 मतलब ये ग्रुप डी पोस्ट पे जो निकला था उसका अपील के लिए दिया गया है, रीमेडिकल अपील के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नोटिस दिया गया है। पोस्टिंग डेट 11 नवंबर को दिया गया है। ठीक है, कल इसको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो ये बग फाइल है तो मैंने इसे पहले ही डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये PDF दिया हुआ था उसमें। तो इसमें क्या दिया हुआ देख लीजिए। रेलवे भर्ती सेल, पूर्वोत्तर रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का दिया हुआ है। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजनल मेडिकल बोर्ड या कमिटी CEN 02/2018 फॉर द पोस्ट इन लेवल 1। ये ग्रुप डी के पोस्ट के लिए, रीमेडिकल के लिए अपील के लिए इसको अपील दिया गया है। ठीक है, अपील करने के लिए देखिए क्या लिखा है। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन लेवल 1 पर 7 CPC अंडर CEN 02/2018 कंडक्ट बाय रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, जो गोरखपुर में आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ऑन वेरियस डेट्स 25 अप्रैल 2019 से 30 मई 2019 तक, और 4 नवंबर 2019 से ये दिया गया है 7 नवंबर 2019 तक, 7/11/2019 तक। एंड इतना डेट दिया हुआ। कैंडिडेट वेर सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनर फॉर द टू रेलवे हॉस्पिटल एट गोरखपुर वाराणसी। मतलब इसमें कहा गया है कि इस तारीख को कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गोरखपुर, वाराणसी और यहाँ पे इज्जत नगर सम ऑफ द कैंडिडेट्स को भेजा गया था। ठीक है, वेयर फाउंड अनफिट फॉर ऑल मेडिकल कैटेगरी। ठीक है, तो कुछ मेडिकल कैटेगरी और कुछ सभी मेडिकल कैटेगरीज में अनफिट पाए गए। ठीक है, अनफिट इन A2 बट फिट इन बिलो देन A2 मेडिकल। A2 में फिट होना था बट बहुत कोई बिलो A2 मेडिकल कैटेगरी में फिट हुए हैं। ठीक है, तो जो इसको इम्पेनल इसको नहीं किया जा सकता क्योंकि A2 मेडिकल मांगा गया था और A2 से नीचे था B1 B2। ठीक है, तो इसीलिए इसको दिया गया। तो इसमें ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर देयर मेरिट पोजीशन एंड देयर रिलेवेंट मेडिकल फिटनेस स्टेटस। ठीक है, हाउएवर देखिए यहाँ से ये हाउएवर जो सेकंड कोमा है, हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर अबव मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट एंड विश टू अपील फॉर देयर रीमेडिकल, ठीक है, रीमेडिकल एग्जामिनेशन, सच कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर अपील पर प्रोविजन कंटेंट इन रेलवे बोर्ड्स लेटर इतना और डेटेड 7/7/2017। इस अपील के द्वारा, मतलब इस एक्ट के द्वारा, वो अगर कोई कैंडिडेट अगर अपने मेडिकल फिटनेस से सेटिस्फाइड नहीं है तो इस बोर्ड का जो डिविजनल जो मेडिकल दिया गया है उसके खिलाफ वो अपील कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ अपील का कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। द अपील शुड बी सेंड टू, किसको अपील भेजना है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। द अपील शुड बी सेंड टू चेयरमैन रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, CCM एनेक्चर बिल्डिंग, रोड नंबर 14 गोरखपुर, इसको भेजना है। ठीक है, उसको भेजना है। एंड शुड रीच लेटेस्ट बाय 18 आवर्स, मतलब 6 बजे तक ऑन 10/12/2020 तक, 12 दिसंबर तक इसको पहुंच जाना चाहिए बाय स्पीड पोस्ट या पर्सन, खुद जाके भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, वर्किंग डे के अंदर में। ठीक, और ये पहुंच जाना चाहिए 10 दिसंबर तक। नो फर्दर चांस विल बी गिवन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर इस नहीं पहुंचाता है तो कोई इसको चांस नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया, सच एन अपील शुड बी इंटर्न ओनली इफ। ठीक है, ये दिया गया कैसे आपको करना है। द कैंडिडेट produce a certificate from a government or private doctor of the specialist in which the candidate has been found unfit। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि द कैंडिडेट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर से, किस संबंध में, तो जिस चीज़ के लिए उसे अनफिट करार दिया गया है। ठीक है, मतलब किसी का अगर, मतलब जिस चीज़ के लिए अनफिट दिया गया उसका फिटनेस सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा, वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। और ये देखिए ये सेकंड इसका ये है पॉइंट है, सच सर्टिफिकेट शुड कंटेन ए नोट द गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेशलिटी इज फुली अवेयर ऑफ द फिजिकल एंड विजुअल स्टैंडर्ड सेट बाय द रेलवे फॉर द पर्टिकुलर मेडिकल कैटेगरी। ठीक है, सच सर्टिफिकेट द कंटेंट द स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट होगा वो उसका विजुअल जो रेलवे जारी करती है जो मेडिकल कैटेगरी, उस कैटेगरी में वो होना चाहिए। ठीक है,
और डॉक्टर अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड सर्टिफिकेट शुड एज पर द इंक्लूज प्रोफार्मा ए में जो दिया गया है डॉक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा वो अपॉइंट किया हुआ होना चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त डॉक्टर के पास से आपको ये कराना है, इसमें यही कहा गया है। चलिए यहाँ पे देखिए 8वां पॉइंट है द सर्टिफिकेट शुड बियर द फोटोग्राफ एंड मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जो सर्टिफिकेट वो देगा उस पर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए जो आपने डीबी के टाइम में और इसके टाइम में जो कैंडिडेट दिए थे, ठीक। ड्यूली अटेस्टेड कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय सच गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर के पास से आपको अटेस्टेड करके वो उसको देना पड़ेगा द इशूइंग, जो इशू करता है वो अथॉरिटी से, ठीक। इसमें 9वां पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। 9वां पॉइंट दिया कि सेल ऑल्सो क्लियरली मेंशन इट्स एमसीआई स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर। जो डॉक्टर इसको अटेस्टेड करेगा या इसको आपको सर्टिफिकेट देगा उसको अपना एमसीआई, ठीक है, या स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो उसको सर्टिफिकेट में मेंशन करना होगा, ठीक है। तो जो बनवाएंगे अपील करेंगे वो इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप लोग कि डॉक्टर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर उस सर्टिफिकेट में लिखे, इसका या जो उसका परफॉर्मा होगा डॉक्टर का उस पर वो होना चाहिए, ठीक। अच्छा चलिए इसमें 10वां पॉइंट है चार्ज विल बी, ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है चार्जेस विल बी हाउएवर द पेबल बाय कैंडिडेट, कैंडिडेट को कितना चार्ज करना है टुवर्ड द एंड इन ए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे, कैंडिडेट को कितना लगेगा 1000 रुपया उसको लगना है डिमांड ड्राफ्ट द्वारा। किसके द्वारा आपको पैसा को पेमेंट करना है, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है। किस नाम से पेमेंट आपका होगा, इन फेवर ऑफ, किसके फेवर पे होगा डिमांड ड्राफ्ट, तो PFA नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। कितने का 1000 का। अगर मेडिकल का आप अपील करते हैं उसको डिवीज़न के खिलाफ तो ये आपको 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। चलिए द डिसीजन, तो इसमें फिर कहा गया है उस जो आप जो सर्टिफिकेट को उसको आप जो अपने डॉक्टर से उसको प्रोड्यूस करेंगे उस सर्टिफिकेट को, उसको ये रेलवे जो वहाँ पे जो बोर्ड है मेडिकल बोर्ड उसको वो एग्जामिन करेंगे उस सर्टिफिकेट को और आपका को इसके बाद RRC गोरखपुर में, ठीक है, तो RRC गोरखपुर द्वारा इसको किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन केस द डिसीजन चेंज टू, अगर डिसीजन चेंज हो जाता है कि A2 में फिटनेस दिया गया है लेकिन अगर A2 का कैंडिडेट नहीं मिलता है तो अगर वो उसको B1 में कर देते हैं, अब डिग्रेड कर देते हैं, मतलब उस मेडिकल स्टैंडर्ड को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, तो डिमांड ड्राफ्ट सबमिटेड टू रेलवे विल बी रिटर्न, जो सबमिटेड किया गया है रेलवे को आप 1000 रुपये उसको वो वापस कर देंगे अगर आप उनके में फिट हो जाते हैं तो। चलिए तो ये देखिए यहाँ पे कुछ लड़कों का नाम दिया गया है, ID उनका दिया गया है, ठीक है, फिजिकल एग्जामिन टेस्ट का ये वो उनका सीरियल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर उन लोगों का दिया हुआ है, ये नाम दिया गया है, ठीक है। और ये किस देखिए A2 में पास होना था लेकिन देखिए यहाँ 5 लड़के ये B2 में पास हुए हैं, ये C2 में पास, C1 में, B2 में, तो A2 में कोई भी पास नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इनका अपील के लिए दिया गया है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए दोस्तों ये प्रोफार्मा है, इसी प्रोफार्मा में आपको बनाना है, यहाँ पे आपको फोटो लग जाएगा चेक्ड अप, ये देखिए आई हैव चेक्ड, ये डॉक्टर लिखेंगे, अब डॉक्टर का किसका कर रहे हैं, यहाँ पे वो कैंडिडेट का रिमार्क्स सब लिखेंगे, नेम ऑफ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट का नाम होगा, MCI रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, प्लेस होगा सिग्नेचर ऑफ स्पेशलिस्ट, जो अब डॉक्टर आपका चेक करेंगे उसका सील मोहर होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था, तो ये आप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का साइट में इसको जाके डाउनलोड प्रोफार्मा को कर सकते हैं और जो अपील करना चाहते हैं और अपील करेंगे ही, आपको करना ही चाहिए अपील, क्योंकि इससे चांस भी बन सकता है, हो सकता है कि कोई गलती हो फिटनेस सर्टिफिकेट में रेलवे को देने में, तो आप इसको करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, इस तरह मैं जानकारी लाता रहूँगा रेलवे से संबंधित जॉब से, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।